बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चीज हम साल में एक मरतबा आए या बहुत ज्यादा कम हमारा इस्तेमाल हो तो इंसान के जहन से जो ना रिफू चक्कर बहुत जल्दी हो जाता है, इंसान भूल जाता है। तो इसी तरीके से ईद की जो नमाज है ना, ईद की नमाज वो होती है 2 रकातें, लेकिन ये कि उसके अंदर जो 6 जायद यानी 6 तकबीरें में जायद पढ़नी होती है। तो इंसान फिर ईद की नमाज के अंदर हम क्या करते हैं, फिर आए दाएं बाएं वालों को हम देख रहे होते हैं वो कर क्या रहा होता है, इसलिए कि वो पूरे साल में एक ही दफा हम तो मस्जिद में देर से जाते हैं और इमाम साहब जो तरीके समझा रहे वो भी हमें मालूम नहीं हो रहा होता है। सही है, वो एकदम से मतलब जहन में नहीं बैठ रहा। तो आपको मैं वो नमाज का तरीका बताता हूँ। 6 जायद तकबीरें यानी 2 रकात नमाज पढ़नी है। पहली रकात के अंदर 3 तकबीरें जायद होंगे, दूसरी रकात के अंदर 3 तकबीरें जायद होंगे। आप नोट कर ले। सबसे पहले जब हम इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब जब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो इमाम साहब जैसे ही के देख ले इसमें इकामत नहीं होती है, तो डायरेक्ट इमाम साहब अल्लाह अकबर करके नियत बांध लेंगे। नियत बांध लिया, उसके बाद सना पढ़ लेते, जिस तरह आम नमाजों के अंदर नियत बांधने के बाद सना पढ़ते हैं। अभी याद रखे 3 जायद तकबीरें सना के बाद। सना पढ़ लिए, अल्लाह अकबर 1 तकबीर हो गए जायद, अल्लाह अकबर ये 2 तकबीरें जायद हो गई, अल्लाह अकबर ये 3 तकबीरें जायद हो गई। ये तीसरे मरतबा है ना, इसके अंदर आप हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ कोई सूरत मिला लेंगे। उसके रुकू सजदा, ये 1 रकात मुकम्मल होगी। दूसरी रकात के लिए, दूसरी रकात में खड़े होते ही है आपको जायद तकबीरें नहीं पढ़नी, बल्कि इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। अब उसके बाद फिर 3 जायद तकबीर अभी होंगे रुकू में जाने से पहले। पहले से आपकी हाथ बांधी हुई, इमाम साहब ने सूरह पढ़ ली, अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दिए। दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर, ये दूसरी जायद तकबीर हो गई। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर ये 3 जायद तकबीर भी हाथ छोड़ दिए। फिर जब उसके बाद जो 1 तकबीर कहेंगे, उसके बाद फिर जाकर फिर आपको रुकू में चले जाना है। तो ये 6 जायद तकबीर आपकी हो गई हैं। और आप खुलासा ये समझ ले कि पहले जो जायद 3 तकबीर है वो सना के बाद आपको पढ़ना है, यानी पहला सना के बाद पहला तकबीर दूसरे तकबीर, उसमें दोनों में हाथ छोड़ देने हैं। जायद तकबीर जो तीसरी तकबीर होगी उसमें आपको हाथ बांध लेना है। ये बात दूसरी रकात के अंदर जब इमाम साहब सूरह फातिहा सूरत पढ़ के फारिग हो गए, उसके बाद जायद तीनों तकबीरों के अंदर आपको हाथ छोड़ देने, हाथ नहीं बांधने। और इमाम साहब उन जायद 3 तकबीरों के बाद जो चौथी तकबीर का उसमें रुकू में जाना है। तो ये 6 जायद तकबीर आपकी मुकम्मल हो गई, ईद की नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। और एक अहम बात यह है कि जिस तरह के ईद की नमाज के बाद खुतबा होती है, आम आप और हम जब जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमे की नमाज के अंदर जुमे से पहले खुतबा पढ़ी जाती है। खुतबा का सुनना वाजिब होता है, चाहे वो जुमे की हो चाहे वो ईदैन की हो, जिसकी भी हो खुतबा का सुनना वाजिब है। तो गरज ये है कि जुमे से पहले खुतबा पढ़ी जाती है और ईद की नमाज आपकी मुकम्मल होती है। ईद के बाद, ईद की नमाज अदा करने के बाद जो खुतबा होती है उसका सुनना वाजिब है। ये जब आप सुन लेंगे फिर जाकर आपकी नमाज मुकम्मल